बीच बाजार और हमारे साथ बांसवाड़ा के जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। आगे ब्रेक से पहले हमने बात की थी महिला सुरक्षा को लेकर। महिला सुरक्षा को लेकर मैं कांग्रेस से भी व्यू जानना चाहूंगी कि आपके पार्षद सेफ हैं और बीजेपी के अनसेफ है, ऐसा क्यों? देखो मैडम, एक बात बताना चाहूंगा कि ऐसी बात नहीं है। महिला सुरक्षा को लगातार कोई न कोई सरकार चिंतित रहती है। इस बार आपने अशोक गहलोत को देखा होगा, मुख्यमंत्री जी को बार बार समय होने पे उन्होंने डीजी साहब को भी बुलाया, महिला सुरक्षा की बात भी करी। अभी रोडवेज में आप देखोगे कि रोडवेज के अंदर आधा कर दिया महिलाओं का, एक उड़ान योजना भी महिलाओं के लिए लाए और समय समय पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए कई ऐसी संस्था और एनजीओ आ रहे हैं जो महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। पर जरूर छोटी मोटी घटना होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में राजस्थान नंबर 1 पे, ये आंकड़ा गलत है इनका। बार बार बीजेपी की ओर से कहा जाता है कि महिलाओं पे अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, ऐसा भी आप लोगों का एक स्लोगन था। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, महिलाओं के लिए राज्य सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार काम कर रही है, फिर विवाद किस बात का है? विवाद ये है कि आप स्वयं देख सकते हो, आप जी मीडिया पूरे राजस्थान भर में ऐसा कोई दिन नहीं है, आपके टीवी के माध्यम से एक भी दिन ऐसा दिन नहीं आया होगा महिला अत्याचार के बारे में आपने नहीं दिखाया हो। तो यह सब चीजें क्या हो रही है राजस्थान में, पूरे भारतवर्ष में यह राजस्थान प्रथम स्थान पे है। यह आपका मीडिया स्वयं बता रहा है इस चीज को, हम कह रहे हैं। और आपका कोई से दे लो, भ्रष्टाचार के मामले में हो, महिला अत्याचार के मामले हो, चाहे दलित का मामला हो। देखिए, मीडिया ने राजस्थान को बताया है तो मीडिया ने मणिपुर को भी बताया है, उस पर क्या कहेंगे? हम अभी राजस्थान की बात कर रहे हैं, न कि मणिपुर की बात कर रहे हैं। आपने पूरे देश की बात की ना, कि पूरे देश को बताया। भारत में राजस्थान इस महिला अत्याचार के मामले में प्रथम है, वो बात कर रहा हूँ मैं। मध्य प्रदेश में भी घटनाएं सामने आती है, क्या कहेंगे? आपसे लगता है नहीं, इतना घटना, ये राजस्थान की जो घटनाएं है पूरी चरम सीमा पे है। चलिए, तो देखिए, दोनों ही तरफ से महिलाओं को लेकर जो है अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर। लेकिन खुशबू, आप बात करिए महिला सुरक्षा की और महिला स्वास्थ्य की कि आखिरकार बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोगों को गुजरात का रुख क्यों करना पड़ता है मेडिकल्स में? चलिए हिमाद्री, देखिए मैं चाहूंगी कि फटाफट अंदाज में मैं एक एक सवाल सबके ले लूं ताकि जो है भरपूर तरीके से जवाब मिल जाए। मैं चाहूंगी फटाफट अंदाज में आप लोग बताएंगे कि किस तरह से क्या विकास हुआ है और किस तरह का विकास आप लोग चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी। विकास की बात आ रही है तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी 8 दिन हो गए घोषित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पास उस प्रत्याशी के सामने प्रत्याशी उतारने की हिम्मत तक नहीं हो रही है। अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित करने की हिम्मत नहीं हो रही है। और विकास की बात कर रहे हैं, मैं वाइस चेयरमैन रहा हूँ, डिप्टी वाइस चेयरमैन रहा हूँ नगर परिषद का। 6 साल का विकास, 4 बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के बने हैं और 2 बोर्ड कांग्रेस के बने। 2 बोर्ड का विकास देख लो और 4 बोर्ड का विकास देख लो। एक ईंट इनकी कहीं लगी हुई मिल जाए पूरे बांसवाड़ा के अंदर, एक ईंट कहीं भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, प्रत्याशियों की बात करें, लेकिन अगर प्रत्याशियों की बात करते हैं तो सितंबर में लिस्ट आ रही थी कांग्रेस की, सितंबर के फर्स्ट वीक में, और बीजेपी ने तब तक खैर जारी भी कर दी थी। तो अलग बात है कि कब आएंगे। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या क्या विकास हुआ, क्या चाहते हैं, जब वोट देंगे तो क्या? वो भाई साहब ये कह रहे हैं कि हमारे वार्ड में काम नहीं हुआ। सबसे ज्यादा काम उनके वार्ड में हुआ और उसने ये बोला है चेयरमैन साहब को कि मैं कांग्रेस जल्दी ज्वाइन करने वाला हूँ, उस व्यक्ति ने बोला। और ये क्या करते हैं, बिल्डिंगें हम बनाते हैं, एक बार कलर करवा देते हैं और कहते हैं ये हमने बनाई। इनका काम ही यही है। अभी ये स्टेडियम का अगर वहाँ कॉलेज में बना होता तो कहते हैं वहाँ क्यों बनाया, यहाँ बना देते हैं। यहाँ बनाया तो वहाँ क्यों नहीं इनका काम ही यही है, सिर्फ झूठ बोलना और उसके अलावा कुछ भी नहीं आता इनको। और यही चेयरमैन आज से 5 साल पहले इनका बोर्ड था, इनका चेयरमैन था। आप इनसे पूछ लो, आप एक सर्वे कर लो, 1 रुपए का काम नहीं कराया, कोई पैसा इनके पास भी नहीं था, इनके पास भी नहीं था। जब वोट देंगे क्या रहेगा दिमाग में? वोट देंगे तो जहन में क्या रहेगा? इनकम का सोर्स निकाल के बिल्डिंग बनाई और काम करा रहा। अरे साहब सुन लीजिए, जब वोट देंगे तो जहन में क्या रहेगा? नहीं, जहन में तो ये रहेगा कांग्रेस को लाना है। 10 तो योजनाएं दे दी, 7 की गारंटी और ले रहे हैं। क्या काम हुआ है? और 2 रुपए में गोबर भी खरीद रहे हैं। लोकतंत्र में वोट दे के जब कोई सरकार आती है तो उसकी पिछले 5 साल और इस 5 साल के बीच में समीक्षा होती है। पिछला बोर्ड बीजेपी का रहा था, उस बीजेपी के बोर्ड में कोई काम नहीं हुआ था तो हमको मैंडेट दिया। अब हमने जो काम किया है, ये तो एक बार मैं ये बोलूंगा तो ये तो जनता हमको हमारा मैंडेट दे देगी। सभापति के पास विजन नहीं, ये इनके बोर्ड के टाइम में उनका उप सभापति को कह रहा है कि सभापति के पास में विजन नहीं।
अब हमारे सभापति ने एक विजन के साथ काम किया है पहले दिन से, चाहे 2 साल कोविड 3 साल कोविड के बिगड़े थे, लेकिन इन्होंने जितने भी काम, चाहे स्टेडियम का हो, चाहे ऑडिटोरियम का हो, उपाध्याय पार्क हो या रोड हो या फिर कुशल उपाध्याय पार्क, हमने ही पूरा काम किया है। उसके बाद कॉलेज के आगे पाथवे, मतलब बांसवाड़े की जनता ये मानने को तैयार है, ये खुद ये मानने को तैयार, ये पार्षद ने ये बोला है 2 बार, मैं रिकॉर्डिंग निकाल के बता सकता हूँ कि इन्होंने बोला सभापति की बोर्ड की बैठक में ये बोला है कि आपके द्वारा काम के हम संतुष्ट हैं, सभी ने बोला। और मैं ये कहना चाहता हूँ, चलो काम नहीं किया, आप ये बोलते हो काम नहीं किया, तो आपने इन 4 सालों में कितनी बार सभापति का या इस बोर्ड का विरोध किया? आप पूछ सकते हो कि एक भी। उसके अलावा नहीं सहेगा राजस्थान करके स्लोगन चलाया इन्होंने। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जैसलमेर के अंदर माधुराम कर एक किसान था, जिसका एक इन्होंने पूरे राजस्थान में पोस्टर बना के निकाल दिया कि इसकी जमीन नीलाम हो गई। वो बंदा आया, जब उसको कहा गया कि उसका पोस्टर पूरे राजस्थान में लग गया, उसके पास लोग गए, तो उस आदमी ने बोला, किसान ने बोला मेरी 200 बीघा जमीन है और पूरी मेरे पास 1000 बीघा जमीन है। आपके चैनल पे भी ये चला है। तो इन्होंने ऐसे झूठ बोल के ये सब जगह चला रहे, ये झूठ पे ही ये है। आपने एक रेल प्रोजेक्ट की, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, बीजेपी के जिलाध्यक्ष जी ने बात करी थी रेल प्रोजेक्ट की, अभी तक किसी ने भी इसके बारे में बात नहीं करी। 2013 में सोनिया गांधी जी ने ये रेल परियोजना का उद्घाटन किया था, जिसमें 2400, जिसकी प्रोजेक्ट की कीमत 2400 करोड़ थी। 1200 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट देगी और 1200 राज्य सरकार देगी। फर्स्ट 300 करोड़ रुपए रिलीज हुए, राजस्थान सरकार तब कांग्रेस की सरकार थी, और काम भी चालू हुआ, जमीन एक्वायर भी हुई और काम चालू भी हो गया, यहाँ ऑफिस भी आ गए थे। लेकिन जैसे ही वसुंधरा सरकार आई, उस प्रोजेक्ट को उसने पैसे देने के लिए मना कर दिया। आदरणीय सभापति जी, विशेष रूप से ये कहना चाहता हूं मैं मैं बिल्कुल आदर करता हूं, सभापति जी है मेरे बांसवाड़ा के सभापति है, आपके नहीं है। मैं वही बात कर रहा हूं, मैं वही बात कर रहा हूं, आप सुनो वही बात कर रहा हूं। सभापति ने कॉम्प्लेक्स बनाया है पर आजीविका खत्म की है बेच करके। नगर पालिका की आप नहीं, मेरी बात तरीके से अगर बात रखेंगे तो बात जाएगी। आपके बीच में नहीं बोले थे, अभी बात रखने दीजिए। नहीं, सभापति जी ने बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाया, मानता हूँ, बहुत बढ़िया बना। हाँ बिल्कुल, आप ताली बजाओ, मैं बजा रहा हूँ। पर एक बात आपको मैं कहना चाहता हूँ, जो आपने सारी रेंटल दुकानें बेची, मान लिया नहीं, अरे बेची, अरे रेंटल बेची आपने। अगर आज अंदर का कोई व्यापारी बाहर आना चाहता, छोटा हमारे जैसा, अगर उस दुकान को लेने के लिए जाएंगे, हमको 10 लाख 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जो आदमी दिन के महीने के 5000 10,000, जो छोटा व्यापारी है, वो छोटा व्यापारी कैसे 10 लाख रुपए देगा? अच्छा, बीजेपी कहते हैं फ्री की रेवड़ियां नहीं चाहिए, बीजेपी कहते हैं फ्री की रेवड़ियां नहीं चाहिए। दूसरी बात आप सुनिए, फिर सुनिए। अगर ये जो 10 लाख रुपए आप ले रहे, महीने का किराया 1000 रुपए 2000 रुपए ले रहे, अगर वो रेंटल कम करते, किराया ज्यादा रखते, तो नगर पालिका के जो 3-3 महीने तक लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती है, वो तनख्वाह मिलती। चलिए, क्या कहना चाहते हैं, कितना विकास हुआ, क्या कुछ काम दिखाएंगे? मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये सरकारें बनती है उस टाइम ये योजना देते, कब लास्ट में 5 साल के बाद, जब जैसे कि 2 महीने के लिए क्या है फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, उससे ज्यादा तो मैं क्या बोलूँ आपको। अच्छा, अभी उन्हें कुछ और बात चाहिए थी, ठीक है। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि किस तरह से जो है काम को लेकर क्या कुछ रहने वाला है जहन में जब वोट देंगे। एक आप देखिए कि युवा भी है, एक लड़की है, क्या कुछ रहने वाला है जहन में? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ और मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि बांसवाड़ा और पूरे राजस्थान स्टेट में मणिपुर जैसी हिंसा यहाँ पर हुई, एक भी केस रख दे पूरे बांसवाड़ा और पूरे राजस्थान का, कि यहाँ पर महिलाओं को नंगे घुमाया जा रहा। महिला सुरक्षा की बात करें, राजस्थान के अलावा कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है। बांसवाड़ा में अभी रात को 3-4 बजे तक गरबा चलता था, महिलाएं अकेली जाती थी, रात को 12 बजे भी निकलती थी महिलाएं, और मैं खुद अकेली रहती हूँ मेरे घर में, 12 बजे भी मेरे बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। लेकिन राजस्थान कांग्रेस सरकार में राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित है, और दूसरी जगह जहाँ बीजेपी है वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। और एक बात और कहना चाहती हूँ, ये तो है गोबर भक्त, हर जगह हगने का और झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। चलिए आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? देखो, अब अगर हम वोट देने जाएंगे तो हम तो देखेंगे, आम जनता तो विकास देखेगी,
ठीक है, और विकास कांग्रेस सरकार ने किया है। अभी आप इसके पीछे चले जाएं, गार्डन हम हमारे बच्चों को लेके घूमने जाते हैं, जो हमारे सभापति जी ने उसको तैयार करवाया, मीरा पार्क जो हमारे सभापति जी ने तैयार करवाया। और महिला की बात रही तो महिला को राजस्थान सरकार ने बेरोजगार भत्ता 4,500 देती है महिला को, वो बेरोजगार भत्ता हम उठाते हैं, ठीक है। उसके बाद महिलाओं को मोबाइल दिया गया, और जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, लड़कियां स्टूडेंट हैं, उनको ये स्कूटी दी गई, ठीक है। और चिरंजीवी योजना जो जिसका लाभ मैंने खुद उठाया, 2.5 लाख का मेरा ऑपरेशन था, मैंने खुद उठाया उस लाभ को, मैं आम जनता हूँ, और मैंने ली फ्री दवाई, फ्री कुछ भी, ऑपरेशन का कोई खर्चा नहीं हुआ, 1 रुपए का मुझे खर्चा नहीं मिला, तो वो मेरे अशोक गहलोत जी की वजह से है। और ये बीजेपी की जो सरकार है वो तो सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है, हम सुरक्षित है। बीजेपी की तो अभी खैर सरकार नहीं, अब तो वोटिंग होने वाली है। अरे सबसे पहले मैंने सवाल किया था कि बांसवाड़ा के जनजाति के जो क्षेत्र के जो मंत्री जी हैं वो TADM में जनजाति के क्षेत्र के गरीब लोगों के करोड़ों रुपए खा गए, उनके ऊपर इल्जाम लग रहा है। अशोक गहलोत उसकी जांच नहीं करा रहा है। अशोक गहलोत के पीछे करीब 50 बार बोल दिया, तो जांच क्यों नहीं हो रही है? अगर उसकी जांच नहीं हो रही है उसका जवाब लो ना, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही? आपने सवाल किया और सवाल का जवाब। एक सवाल और है, ये 16 अक्टूबर 2021 को जनजाति के क्षेत्र के आपके मंत्री ने घोषणा करी थी कि एक भी लावारिस पशु शहर की सड़क पे मिलेगा तो मेरे को जूतों की माला पहनाना। आज 5 साल हो गए, 100 दिन के अंदर एक भी लावारिस पशु रोड पे मिलेगा तो मेरे को जूतों की माला। ये देखिए कि तमाम सवाल किए जा रहे हैं, सवालों का जवाब यहाँ मौजूद जनप्रतिनिधियों को देना होगा। हिमाद्री, मैं चाहूंगी एक एक करके आप सवालों का जवाब लें। बिल्कुल खुशबू, सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक है और सबसे पहले जानेंगे क्या कुछ विधानसभा चुनाव का एजेंडा रहेगा। भारतीय आदिवासी पार्टी BTP आपके लिए बड़ी चुनौती है, क्या करेंगे? हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पूर्ण बहुमत से और अच्छे शासनकाल में सरकार बनाने जा रही है और बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी। उसमें आप आपके चैनल के माध्यम से भी, आपने स्वयं ने आपके चैनल में बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्या एजेंडा रहेगा कांग्रेस का विधानसभा चुनाव में? समय कम है, बड़ी चुनौती है BTP और भारतीय ट्राइबल पार्टी, और ऐसे में अचानक से उभरी है, कई बार आपके वोट काटे हैं, सीटें काटी है, क्या करेंगे? मैडम, BTP या बाप का कोई इतना प्रभाव यहाँ पड़ना नहीं है। रहा बीजेपी की बात, तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब ने जो 10 गारंटी योजना तो लाए और आगे और बोल दिया कि और मैं 7 और ला रहा हूँ। इन गारंटी योजनाओं को देखकर मुझे नहीं लगता कि जो गरीब जनता जो गांव में बैठी हुई है, जो शहर में बैठी हुई, कांग्रेस को वोट नहीं देगी। निश्चित ही कांग्रेस को वोट देगी। और हमारे TAD मंत्री ने बांसवाड़ा विधानसभा के अंदर बहुत अच्छा विकास किया है, चाहे पुलियों का निर्माण करना हो, छात्रावास का निर्माण हो, कहीं कमी नहीं रखी है। और आप खुद देख रहे हैं नगर परिषद क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हमने नहीं किया, और जो काम रह गए वो आगे भी हम पूरा करेंगे। हमको निश्चित विश्वास है कि कांग्रेस की पार्टी वापिस राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री गहलोत साहब के नेतृत्व में बनेगी। जी, तो बिल्कुल देखिए, सबके अपने दावे हैं, सबके अपने एजेंडे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जिनेंद्र जी आपका इस बहस बीच बाजार में शामिल होने के लिए। लाभचंद पटेल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, बांसवाड़ा की जनता इन तमाम मुद्दों पर जो है अपने वोट देगी और अपना जवाब देगी। और इसी के साथ मुझे और मेरी सहयोगी खुशबू को दीजिए इजाजत। बहस बीच बाजार में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।